ये जेई मेन 2000 जनवरी 9 जनवरी को 2019 में क्वेश्चन आया है। उसने स्मूथ सरफेस ले रखी है और 3 ब्लॉक ले रखे हैं ए, बी एंड सी। ए और बी का मास इक्वल है और ये मास कैपिटल एम है। और कहता है ए बी से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है और फिर ए और बी का कंबाइंड मास इस सी के साथ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है और इस पूरे प्रोसेस में 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई और कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम ये रेशियो पूछ रहा है। तो पहले ये ब्लॉक ए है, मास एम, और ये ब्लॉक बी है, इसका भी मास स्मॉल एम है। सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये वी से चल रहा है, ये रेस्ट पे है। कोलिजन होने के बाद वो कहता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब दोनों एक साथ चलेंगे कंबाइंड और मास हो जाएगा a + b = 2m। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, इसका मोमेंटम है m × v, ये रेस्ट पे है और मास हो गया 2m × v डैश आ जाएगा v/2। अब इसके बाद वो कहता है कि ये जो a + b है, ये v डैश से चल रहा है और c वाला ये मास कैपिटल एम है, ये रेस्ट पे है। इसके साथ भी इसका कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो तीनों के तीनों कंबाइंड हो जाएंगे। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब मालूम है हमें, परफेक्टली इनइलास्टिक का एक बॉडी दूसरी बॉडी में एम्बेडेड हो जाती है और अब ये v" से चल रहा है। यहां से फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, 2m × v' प्लस कैपिटल M × 0 = 2m प्लस कैपिटल M × v'। कंबाइंड जो मास है a + b + c का, उसी कंबाइंड वेलोसिटी v' ले ली हमने। तो v' आ गया 2m / 2m प्लस कैपिटल M × v' और v" = 2m / 2m प्लस कैपिटल M। v' की वैल्यू निकाल चुके हैं, v/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी आ गई। अब उसने ये कहा है कि इस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 5/6 लॉस हो गया, तो फिर रह कितना गया? 1 में से 5/6 माइनस करेंगे तो 1/6 काइनेटिक एनर्जी रह गई। 1/6 काइनेटिक एनर्जी रह गई।
तो अब क्या यूज़ कर रहे हैं आप? नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड मास हाफ m प्लस 2m v डबल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/6 रह गई। v डबल डैश मालूम है, वैल्यू पुटअप करेंगे। v डबल डैश की वैल्यू रख दो mv अपॉन कैपिटल M प्लस 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 mv स्क्वायर। 1/6 इंटू हाफ mv स्क्वायर। 2 से ये 2 चला जाएगा, एक m से m जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल रह जाएगा, कैपिटल M प्लस 2m से ये स्क्वायर है, तो यहाँ तो रह जाएगा m, नीचे रह जाएगा कितना, कैपिटल M प्लस 2m इज इक्वल टू 1/6। यहाँ m है, यहाँ m स्क्वायर है, तो m रह गया यहाँ पे, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर था ये रह गया। 6m इज इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल 2m, तो 4m इज इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल M। तो दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1, ये आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है परफेक्टली इलास्टिक का, एक बॉडी दूसरी बॉडी में एम्बेडेड हो जाती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी में एम्बेडेड हो जाती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, फ्रिक्शन कहीं है नहीं। उसने जेई मेन 9 अप्रैल 2009 को क्वेश्चन दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन with a second body at rest and continues to move in original direction but 1/4 of original speed। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 लेना है, और ऐसे ये मास m है और ये बॉडी ऐसे चल रही है, दूसरी बॉडी है, मास बताना है सेकंड बॉडी का, इसको ले लिया हमने m2। कोलिजन हो गया और आफ्टर कोलिजन वो कह रहा है जो फर्स्ट बॉडी है m1 इज इक्वल टू m, वो ओरिजिनल डायरेक्शन में 1/4 स्पीड से मूव कर रही है। तो ये जो मास m1 है ये तो v/4 से चल रहा है। यहां कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद ये पहली बॉडी v/4 से चल रही है और दूसरी वाली बॉडी मास m2 वो ले लिया हमने v'। अब हम ये लेते हैं इसको तो u1 और ये u2 इज इक्वल टू 0, और आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 जो कि v/4 है, और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी इसको v2 ही ले लो, v' छोड़ो। और आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये यूज़ करते हैं। सारी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में
सबका साइन पॉजिटिव लेंगे। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन दे रखा है 1 इज इक्वल टू माइनस v2, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी है मास m2 की, और v1 ये v/4 है, डिवाइड बाई u2 ये रेस्ट पे थी, और ये v से चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू v2 माइनस v/4, तो यहाँ से आ गया v2 इज इक्वल टू v/4 ऐड करोगे तो 5v/4 आ गया, v2 आ गया 5v/4, और एक लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, ये तो रेस्ट पे है, और आफ्टर कोलिजन ये कितने से चल रहा है v/4 से, और ये मास m2, v2 निकाल चुके हैं आप, 5v डिवाइड बाई 4, v2 निकाल चुके हैं, यहां से v कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू m/4 प्लस 5m2 डिवाइड बाई 4, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो कितना रह जाएगा 3m/4 इज इक्वल टू 5m2 डिवाइड बाई 4, फोर से 4 कैंसिल हो रहा है, और यहां से m2 इज इक्वल टू आ गया 3/5, और ये दे रखा है उसने 2 kg, ये 2 kg दे रखा है, तो यहाँ 2 kg रख दो, 3/5 इंटू 2 इज इक्वल टू 6/5 इज इक्वल टू 1.2 kg, तो मास m2 है वो 1.2 kg आ गया। पहले हमने मास m लेके चले हैं, बाद में उसकी वैल्यू रख दी 2 kg। सीधा सीधा क्वेश्चन है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्रेशन 1 होता है, 1 होता है, उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 अप्रैल को आया ये 2019 में, उसने कहा ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद अ नोन वेलोसिटी v1 I cap, where I cap is the unit vector along positive x-axis, undergoes a collision with a body of mass m2 moving with a velocity v2 I cap, and after collision m1 and m2 move with velocity v3 I cap and v4 I cap respectively, और ये रिलेशन दे रखा है m2 इज इक्वल टू 0.5 m1 और v3 इज इक्वल टू 0.5 v1, और v1 को पूछ रहा है, ऑप्शनल दे रखे हैं, तो हमें तो मालूम है सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, ये मास m1 और ये हमने ये एक्स एक्सिस ले ली, ऐसे वाई एक्सिस,
सारे के सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहे हैं। मास m1 है v1 से और मास m2 चल रहा है v2 से। कोलिजन हो गया और आफ्टर कोलिजन मास m1 वो चल रहा है v3 से और मास m2 ये चल रहा है v4 से। ये उसने दिया हुआ है और रिलेशन दे रखा है m2 इज इक्वल टू दे रखा है उसने 0.5 m1। तो यहां से m1 इज इक्वल टू 2m2 आ गया। m1 इज इक्वल टू 2m2 रिलेशन आ गया। यहां से नीचे 10 हो जाएगा, ये 2 तो इधर ले जाओ, तो m1 की जगह तो 2m2 रख देंगे और इधर रिलेशन दे रखा है v3 इज इक्वल टू 0.5 v1 और v1 ही पूछ रहा है वो। तो इस इक्वेशन में पुटअप करिए, m1 की वैल्यू रख दो 2m2 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू m1 2m2 और v3 की वैल्यू रख दो 0.5 v1 और प्लस m2 इंटू v4 ये आ जाएगा। m2 से तो m2 कैंसिल ही हो जाएगा, इधर तो रह गया ये 2v1, ये है v2 और 0.5 इंटू 2 ये रह गया v1 और ये v4। ये 2v1 है, इधर v1 है तो यहाँ v1 रह गया, इसको उधर ले जाओ v4 माइनस v2। ये रिलेशन पूछ रहा है वो। ऑप्शनल दे रखे हैं, ऑप्शनल उसने दिए हुए हैं और v1 को v4 और v2 के टर्म्स में पूछ रहा है। लगा दिया सीधा सीधा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है बस, केवल इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया है उसने जेई मेन में 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में उसने कहा एक मास है, मास स्मॉल m 2v से जा रहा है और एक दूसरा मास है 2m, वो सेम डायरेक्शन में वो v से जा रहा है। ये m है, ये 2m है, ये 2v से है, v से सेम लाइन के लॉन्ग चल रहे हैं। इससे इसका कोलिजन हो गया। ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है। कोलिजन के बाद क्या कहा है उसने, आफ्टर कोलिजन वो कहता है जो ये मास है ये तो रेस्ट में आ गया और जो 2m मास है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया इक्वल और अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 डिग्री पे जा रहा है। सपोज करो इसकी वेलोसिटी हमने v डैश ले ली, तो जो दूसरा पार्टिकल है उसका मास भी सेम है, तो उसकी वेलोसिटी भी v डैश लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम पहले x के अलोंग है। आपने सपोज करो ये x एक्सिस ले ली और ये y, तो दोनों का मोमेंटम इनिशियल x के अलोंग है पॉजिटिव, तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी x के अलोंग ही रहना चाहिए। तो अगर हमने इसका मोमेंटम अलग लिया और इसका अलग लिया तो ये इसके जो कंपोनेंट आएगा इधर और इसका ये कंपोनेंट
वो बैलेंस ही नहीं हो पाएंगे, जबकि टोटल मोमेंटम तो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम ही नहीं है। तो इन दोनों का वाई डायरेक्शन में मोमेंटम, इसका तो ऐसे कंपोनेंट आएगा और इसका ऐसे, ये कैंसिल होने चाहिए। और इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना होगा, एम वी डैश कॉस 45 डिग्री। ऐसे इसका भी होगा एम वी डैश कॉस 45 डिग्री। ये तो रेस्ट पे आ गया, वो वी डैश से जा रहा है वो डैश से, तो ये मोमेंटम एक्स के अलोंग तो ये आ गया, और वाई के अलोंग एम वी डैश साइन 45 डिग्री, ये तो प्लस वाई के अलोंग हुआ, और इसका ये कंपोनेंट एम वी डैश साइन 45 डिग्री, ये होगा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, ये आपस में कैंसिल कर देंगे और टोटल मोमेंटम एक्स के अलोंग रहेगा। बाकी आपने वो लगा देना है कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस की बात चल रही है, इसका मोमेंटम कितना है, m इंटू 2v, इसका मोमेंटम कितना है 2m इंटू वी इज इक्वल टू, और ये दोनों का मिला के मोमेंटम कितना आ गया, एम वी डैश कॉस 45 डिग्री प्लस एम वी डैश कॉस 45 डिग्री। वाई के अलोंग तो जीरो हो ही गए, ये एम इंटू 2v और ये भी, तो ये तो 4mv हो गया, और ये 2mv डैश कॉस 45 डिग्री, m से m कैंसिल हो जाएगा, 4v इज इक्वल टू 2v डैश इंटू कॉस 45 डिग्री कितना होगा 1/√2। 2 से यहाँ कैंसिल कर दो इसको, √2 को इधर ले आओ, तो v डैश कितना आ गया 2√2 इंटू वी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप जो है सीधा सीधा एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, सीधा सीधा पूछ वो रखा है उसने। दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हैं तो दोनों का मोमेंटम से लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया है 2019 12 अप्रैल में सेकंड शिफ्ट में, उसने कहा है ए मैन ऑफ मास 50 kg एंड हिज सन ऑफ मास 20 kg आर स्टैंडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर। The man pushes his son so that he starts moving at a speed 0.70 meter per second with respect to man। ये दिया हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में नहीं दी बॉय की वेलोसिटी। उसने कहा है 0.7 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मैन, मैन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे तो हमने मैन लिया हुआ है 50 kg का है और ये रेस्ट पे है, ये बॉय लिया हुआ है, बॉय का मास वो 20 kg है, ये भी रेस्ट पे है और फ्रिक्शन लेस सरफेस पे खड़े हैं दोनों। मैन का मास बॉय का मास दे रखा है, दोनों फ्रिक्शन लेस सरफेस पे हैं और ये मैन जो है ये बॉय को पुश कर देता है। तो जब बॉय को मैन पुश करेगा तो बॉय तो सपोज करो ऐसे गया V2 से, तो मैन ऐसे जाएगा, क्योंकि
एक्सटर्नल तो फोर्स है नहीं, इसका मोमेंटम अगर राइट की तरफ है तो इसका मोमेंटम लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मिला के पहले मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, बाद में भी जीरो होना चाहिए। और उसने ये 0.7 V2 नहीं दिया, उसने मैन के रेस्पेक्ट में बॉय की वेलोसिटी दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी 0.7। और ये बात हमें मालूम है, जब दो बॉडी एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे। तो उसने जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0.7, ये उसने दिया हुआ है। और मोमेंटम कंजर्व करते हैं हम तब हम लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज। तो ये जो V1 V2 है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और उसने जो दिया है 0.7 वो दिया रिलेटिव वेलोसिटी विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0.7। रिलेटिव वेलोसिटी से मालूम है जब दोनों बॉडी अपोजिट चल रही हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी दोनों का मैग्नीट्यूड। और अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हैं, और हमें V1 बताना है बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ मैन जीरो है, शुरू में मोमेंटम ऑफ बॉय ये भी रेस्ट पे है, इज इक्वल टू, अब इसको प्लस लेंगे तो इसे माइनस लेंगे। मैन का मास मालूम है 50 kg का है ये, तो ये होगा -50 V1, और ये हुआ इसका मास मालूम है 20 kg का है ये, तो 20 प्लस 20 इंटू V2, ये प्लस लेना है तो ये माइनस लेना है बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां से 50 V1 इज इक्वल टू आ गया 20 V2। यहां से ये V2 आ गया 2.5 V1। और अब ये जो रिलेशन है आपको जो दिया हुआ उसने क्वेश्चन में, यहां रखेंगे V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0.7। V2 निकाल चुके हैं आप, 2.5 V1 इज इक्वल टू 0.7 और 3.5 V1 0.7। This implies that V1 is equal to उसने ध्यान देने वाली बात यह कि रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, तो फिर V1 इज इक्वल टू है 0.7 डिवाइड बाई 3.5, ये 0.2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, सीधा सीधा है। 0.7 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। उसने वेलोसिटी बॉय की जो दी है वो मैन के रेस्पेक्ट में दी है रिलेटिव वेलोसिटी, और हमें मोमेंटम कंजर्व करना होता है तो हम वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं। ये कंसेप्ट यूज़ किया है यहाँ पे हमने।